सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास शुरू। आज 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार बहस की जाएगी। तहरीक इंसाफ और JUI का कमेटी इजलास का बाइकॉट। चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक का कहना है तरमीम के मुसव्वदे को 80% तक पढ़ लिया और बहस की। अरकान ने गलतियों और अबहाम की निशानदही की, 20% मुसव्वदा रह गया, उसे पढ़कर फैसला होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 26वीं तरमीम के वक्त हल्के बढ़ाने का वादा किया गया था। 1 एम्पियर का हल्का 500-600 किलोमीटर पर फैला है और रुकन के लिए मुमकिन नहीं कि इतना बड़ा हल्का संभाला जा सके। आपको बताएं कि सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, बताएगा। हाँ जी, देखिए 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का जो है वो मामला है मिशन जो है वो तेज कर लिया गया है। कल जो है वो मुसव्वदा वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने सेनेट इजलास में पेश किया और उसके बाद उसका शिकवार जायजे के लिए मुशावरत के लिए जो है वो कमेटी भिजवा दिया गया। कल भी इजलास हुआ और आज भी सेनेट और कौमी असम्बली की जो कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास है वो आज भी जारी है। सेनेटर फारूक H नाइक और बशीर वरिस की सदारत कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जो है वो जायजा लिया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज जो है वो हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को दावत भी दी थी, PTI को भी दावत दी थी कि वो कमेटी में शिरकत करे और अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी हमारे सामने रखें और जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात उसको क्लियर किए जाएगा और जो उनकी तजावीज़ हैं वो भी हमारे सामने लेकर आए ताकि हम उसको कंसिडर कर सके। लेकिन अब तक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन जो है वो कमेटी में नहीं पहुंचा और PTI तो यकीनी तौर पर जो है वो उसका बाइकआउट कर रही है। तो 27वीं आईनी तरमीम का जो है ये मिशन इस वक्त जारी है। शिकवार जो है वो कायमा कमेटियों में इसका जायजा लिया जा रहा है और सेनेटर फारूक H नाइक का ये कहना है कि जब तक तमाम मुशावरत मुकम्मल नहीं की जाती तब तक जो है वो इस पर जो है वो कमेटी का इजलास जारी रहेगा। और तो बताना यह है कि 80% तकरीबन जितने भी आर्टिकल्स हैं, नुकात हैं, उन पर जो है इत्तेफाकी राय कायम हो गया और 20% कुछ रहते हैं जिन पर शिकवार जो उसका जायजा लिया जा रहा है और तमाम अरकान पार्लियामेंट जो है वो इसको बगौर फिक्र जो है वो देख रहे हैं और अपनी तजावीज़ जो है इसमें शामिल कर रहे हैं। दोनों ऐवानों से जो है वो इसको पास करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत को दरकार होगी। सेनेट में जो है वो 64 वोट दरकार हैं जबकि 30 जो है वहां पे अपोजिशन अरकान मौजूद हैं जो कि यकीनी तौर पर इसकी मुखालफत करेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली से 214 वोट दरकार है, वहां से भी इसको पास करवाया जाएगा। इस वक्त जो है वो सेनेट इजलास से कबल जो कमेटियों के इजलास है, मुश्तरका कमेटी का ये इजलास जो है सेनेटर फारूक H नाइक और बशीर वरिस की जो है वो ज़ेर सदारत ये पार्लियामेंट हाउस में जारी है और जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका तकरीबन बाइकआउट किया हुआ है, उसका कोई रुकन जो है वो शरीक नहीं हुआ और 27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जो है वो पार्लियामेंट में जिस तरह भी आपने बताया है कि तहरीक इंसाफ और JUI कमेटी इजलास का बाइकॉट है, तो क्या वजूहात सामने आई हैं? JUI और तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है बाइकॉट के पीछे? तहरीक इंसाफ ने जो मामला कल उठाया था, उन्होंने प्रेस टॉक भी की थी और क्लियरली उन्होंने ये बताया था कि तरामीम जो है वो इस तरह अचानक नहीं की जाती कि आधी रात को बताया जाए कि कल तरामीम होनी है और हमें जो है वो सेनेट इजलास से कुछ ही देर कबल जो है ये मुसव्वदा हाथ में थमा दिया, हमने अभी उसको रीड नहीं किया था, हमने उसको अभी देखा नहीं था और तरामीम किसी भी मुल्क में जो है वो इस तरह नहीं की जाती। हमें इसका बाइकआउट इसी वजह से कर रहे हैं कि हमें पहले से ऑन बोर्ड लिया जाता, हमें जो है वो चीजें बताई जाती, मुसव्वदा हमसे शेयर किया जाता, उसके बाद इत्तेफाक राय जो है वो किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत इतनी जल्दबाजी में है कि वो 26वीं आईनी तरमीम से भी ज्यादा जल्दबाजी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में कर रही है और हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमसे मुसव्वदा नहीं शेयर किया गया, हमें बताया नहीं गया पहले से और इतनी जल्दबाजी में जो है वो कल ही सेनेट इजलास में जो है वो मुसव्वदा पेश किया और उसके बाद कमेटी में भिजवा दिया। जबकि जो सेनेटर अली जफर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल ये तजवीज दी थी कि पूरे सेनेट के जितने भी अरकान हैं इन्हीं के पर मुश्तमिल जो है वो यहाँ पे कमेटी बना दी जाए। लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी है चेयरमैन सेनेट, उन्होंने उनकी इस तजवीज को नहीं माना और कायमा कमेटी में जो है वो मुसव्वदा भिजवा दिया, जहां पर अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी जो मुश्तरका कमेटी है कानून और इंसाफ की, वो इसका शिकवार जायजा ले रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI का यही मौकफ है कि हमें जो है वो पहले से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें पहले से बताया नहीं गया। तो तरामीम जो है वो इस तरह सडन नहीं होती कि ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं कि तरामीम करते हैं और आ जाए सब बैठ जाए और हम सब उनको वोट कर लें, तो हम इस तरह वोट नहीं करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कमेटी को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मज़ीद बात करते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताएगा क्या ब्रीफिंग दी गई?
देखिए, इस वक्त सेनेट कौमी असम्बली की कायमी कमेटी पर कानून इंसाफ कमीशन का इजलास चल रहा है, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने 27वीं तरमीम पर जो है वो इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं और वजीर कानून की जानिब से कहा गया कि हमने एक एक शिक को ईमान में तफसील के साथ जो है वो आगाह किया। सबसे ज्यादा एतराज जो है वो आईनी अदालत के बनाने पर की गई और आईनी बेंचेस बनाने पर जो है वो इतफाक किया गया था और आईनी बेंचेस बनाने का ट्रायल जो है वो शुरू किया गया और आईनी बेंचेस जो है वो बनाए गए आईनी अदालत के उससे पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 60,000 केसेस पर फर्क पड़ेगा इस तनाजर में हमने सोचा जबकि आईनी अदालत होनी चाहिए। पिछली आईनी तरमीम में भी ये फैसला किया गया था और आईन के आर्टिकल 243 की तरमीम पर वजीर कानून ने कमेटी को जो है वो खास तौर पर ब्रीफिंग दी है, जिसमें कहा गया कि जंग को जिस तरह लीड किया गया है सबके सामने है और जंग को जिस तरह जीता गया है उसकी वजह से जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया गया है, जबकि साथ साथ आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का ही होगा, जबकि एजाजी ओहदा जो है उसको तायाद किया गया है। ये वजीर कानून की जानिब से आज कमेटी को बताया गया, जबकि वजीर कानून ने ये भी कहा कि छोटे सूबों के 2% कैबिनेट में जो है वो इजाफी जगह दी जाएगी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि छोटे सूबे जो है उनमें कैबिनेट की जो स्पेस है वो कम है, उसकी वजह से 2% कोटा जो है वो बढ़ाया जाना है, जबकि जोग्राफियाई और लिसानी तनाजुर में बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं उनको बढ़ाए जाने की जो है वो बात की जा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो सूबे बलूचिस्तान की जो है वो आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा और जो 2% इजाफा किया जाएगा उससे बलूचिस्तान की तरक्की भी होगी। जबकि इसके साथ साथ वजीर कानून ने ये भी कहा कि सदारत के जो ओहदा है उसके हटने के बाद सबसे पहले जो है वो सदर को समन भेजे जाते हैं और गिरफ्तारियां जो है वो की जाती हैं, जबकि सदर का जो ओहदा है उसको भी हम कह रहे हैं कि ताहयात उसको जो है वो उसका एजाजी ओहदा जो है वो शामिल किया जाए। यहाँ ये होता है कि सदर जब मुद्दत मुकम्मल होती है उसके बाद बैग पैक करके जो है वो घर पहुंचते हैं तो समन आना शुरू हो जाते हैं। वजीर कानून की जानिब से ब्रीफिंग में कहा गया कि सदर का जो ओहदा है सदर के ओहदे के बाद जो है उसको भी तायात जो है वो किया जाए, ताकि सदर जो है वो तायात जो है इसकी एजाजी तौर पर जो है ओहदा को एक्सपीरियंस कर सके, ना कि अगर सदर जो है वो रिटायरमेंट अपना ओहदा मुकम्मल होने के बाद टेन्योर मुकम्मल होने के बाद दोबारा कोई सरकारी